उठा 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 उठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ जी आप सब हज़रात खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो वर्स आज जो मैं आपको गाय दिखा रहा हूँ, ये देखें जी, ये बैठी हुई है और ये उठ नहीं सकती। इसकी वजूहात और सारा कुछ मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले आप देखें इसके अंदर डिहाइड्रेशन और इसके मसल्स किस तरीके से काँप रहे हैं, ठीक है। और ये देखें जी, इसका जो चमड़ा है आपको नज़र आ रहा है, और साथ साथ ये देखें इसके अंदर डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है। इसका चमड़ा इसकी जो पसलियों के साथ बिल्कुल मिला हुआ है और सख्त हुआ पड़ा है, ठीक है जी। ये देखें, तो आप ये गाय की मुकम्मल एक मरतबा इसका व्यू ले लें, गाय को मुकम्मल तौर पर देख लें। इसका जो बॉडी कंडीशन है, इसकी जो जिसामत है, बिल्कुल एक ढांचे नुमा है। तो इस तरह के केसेस जो होते हैं उनके बारे में चंद नसीहतें हैं फार्मर्स के लिए भी और वेटनेरियन के लिए भी, ठीक है जी। ये इसकी आँख आप देख लें, इसकी आँख में चमक कम है, जो कि वाज़ी अलामत है कि इसको पानी की कमी है और साथ साथ ब्लड की कमी है, जिसको हम एनीमिया बोलते हैं। और साथ ही एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ, ये देखें जी, इसकी टेल है, ये बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रही। बिल्कुल इसने अपनी टेल को ऐसे छोड़ा हुआ है नीचे की तरफ, इसमें कोई हरकत नहीं है। ये इसकी वाज़िह अलामत है कि इसका जो पिछला धड़ है, इसका पिछला हिस्सा है जो जानवर का, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ये उठ नहीं पा रही। तो फार्मर्स को मैं यहाँ पर यही नसीहत करूँगा कि वो अपने जानवर का जो है वो ख़याल नहीं करते, जिसकी वजह से जानवर उनका इस कंडीशन तक पहुँचता है, ठीक है। अपने जानवरों की एक बैलेंस डाइट, एक बैलेंस खुराक उनको मुहैया करें, उनको एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करें जिसके अंदर आपका जानवर कंफर्टेबल रह सके। और एक और नसीहत जो कि फार्मर्स के साथ मैं करना चाहता हूँ, अगर वो वलायती जानवर वो रखना चाहते हैं तो वो उनकी बेडिंग का ख़ास ख्याल करें, नहीं तो आपको इस तरह के केसेस देखने को मिलेंगे जैसा कि आप गाय देख रहे हैं, ठीक है। ये भी स्लिप होके गिरी है और इसकी कंडीशन भी खुराक की वजह से इस हाल तक पहुंची है। तो ये देखें जी, जो फार्मर कंक्रीट पर अपने जानवरों को रखते हैं उनके साथ इस तरह के मसाइल बार बार आते रहते हैं। इस तरह के कंक्रीट पर अगर आपने जानवरों को रखना है तो आपको लेमनस के, लंगड़ापन के मसाइल देखने को मिलेंगे। ये आप मैट इस तरह के यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके जानवरों के अंदर खुरों के मसाइल, लंगड़ेपन के मसाइल, साड़ू के मसाइल, और जानवर इस तरह के फ़र्श पर अपनी पूरी प्रोडक्शन नहीं दे पाता, क्योंकि उसको सर्दी के अंदर सर्दी लगती रहती है, उसके जोड़ों के अंदर ठंड बैठी रहती है, जिसकी वजह से वो कंफर्टेबल नहीं होता और अपनी पीक प्रोडक्शन तक नहीं पहुंच पाता। व्यूअर्स, अभी इसके ट्रीटमेंट के ऊपर बात करते हैं, जिसके अंदर चंद ऐसी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि वेटनेरियन के लिए उम्मीद करता हूं कि फ़ायदेमंद होंगी। तो यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि इस तरह के जानवरों के अंदर आपने कैल्शियम का इस्तेमाल बहुत ही कम करना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे फील्ड के अंदर वेटनेरियन ऐसे हैं कि डाउनर इशू आया और वो फ़ौरन जो है मिल्फॉन सी की या कैल्शियम की बोतलें चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जानवर को फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है। क्योंकि कैल्शियम जानवर के लिए जितना फ़ायदेमंद है उससे कई ज़्यादा गुना नुकसानदेह भी हो सकता है, ठीक है। तो कैल्शियम की इस तरह के डाउनर और इस तरह की कंडीशन वाले जानवरों के अंदर आपने बहुत ही कम कैल्शियम का इस्तेमाल करना है। मैंने 2 दिन के अंदर इसके अंदर तकरीबन 150 से 200 ml कैल्शियम का इस्तेमाल किया है, जिसका मुझे रिज़ल्ट बेहतरीन मिला है, क्योंकि कैल्शियम की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो ये देखें जी, मैंने यहाँ पर जो मेडिसिन का इस्तेमाल किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कैल्शियम इसमें 200 ml यूज़ किया है, जिसके अंदर मैंने कैल्शियम इसको सब कट भी लगाया है और साथ साथ इसको इंट्रावेनस भी थोड़ा सा किया है। 2 दिन के अंदर 200 ml कैल्शियम। साथ मल्टीवाइटामिन्स का इस्तेमाल किया है, जिसके अंदर मल्टीवाइटामिन्स में विटामिन AD3E का इंजेक्शन आप गोश्त में लगा सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर ग्लूकोज़ 25% ड्रिप का इस्तेमाल किया है, साथ अमाइनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और चंद जो मसल्स को सपोर्ट देने वाले इंजेक्शन हैं वो मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किए हैं। और साथ ये देखें, मैं कैल्शियम कोशिश मैंने ज़्यादा की है कि कैल्शियम इसको सब कट दिया जाए, जो कि जानवर को बैक नहीं आने देता। जानवर को 4 से 5 या 7 घंटे बाद एक एनर्जी का दोबारा से बूस्ट मिल जाता है इस तरह कैल्शियम सब कट देने से, ठीक है। तो टोटल मैंने इसका 2 दिन ट्रीटमेंट किया है। ये सेकंड डे है। फर्स्ट डे पर ये शाम के टाइम ख़ुद खड़ी हो गई थी और ये सेकंड डे है, अब ये देखें फिर से खड़ी नहीं हो रही। तो इस तरह के जानवर को अगर आप ओवरडोज कैल्शियम देंगे तो वो कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं करेंगे, जबकि उनको उसका उल्टा नुकसान होगा, जानवर को डायरिया लग जाएगा और जानवर आपका जाता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह के जानवर में आपने कैल्शियम का कम से कम इस्तेमाल करना है। कोशिश करनी है कि स्पोर्टिव थेरेपी जानवर की ज़्यादा करें, पानी जानवर की नसों में ज़्यादा चलाएं, ताकि जानवर की जो है डिहाइड्रेशन वो दूर हो और
साथ उसकी खुराक बेहतर करें, उसका माहौल बेहतर करें, उसकी बेडिंग बेहतर करें, इस तरह के जानवर को जो है मैट पर बिठाएं। तो ये सेकंड डे का ट्रीटमेंट मैं भी दे रहा हूँ। ये इंट्रावेनस मैंने इसको सुई लगा दी है। तो इस तरह के केसेस को बड़े टेक्निकल तरीके से और बड़े सुकून से डील किया जाता है। ये कोई ख़ास और बड़ा टेक्निकल केस नहीं था। ये जस्ट एक गाय जो स्लिप होकर गिर गई थी, जो कि उठ नहीं रही थी, क्योंकि इसके अंदर कोई फ्रैक्चर का या एज सच कोई इस तरह का इशू नहीं था, जो कि मैंने बड़े आराम से और अच्छे तरीके से डील कर लिया। मैंने जस्ट वीडियो इसीलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे वेटनेरियन इस तरह के केसेस के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ कैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि नुकसानदेह है। ठीक है, तो ये मैंने इसका 2 दिन इसका लाइट मेडिसन से मतलब लाइट मेडिसन से इसका ट्रीटमेंट किया है। अगर आप हैवी मेडिसन से एक ही दम ओवरडोज़ करेंगे जानवर को, तो जानवर आपका ख़तरे की तरफ जा सकता है, जानवर आपका ज़ाया हो सकता है, क्योंकि जानवर की जो बॉडी कंडीशन है वो आपके सामने है। मज़ीद ये जानवर जिस टाइम खड़ा होगा आपको इसकी कंडीशन का पता चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जी आपको कुछ ना कुछ वीडियोज़ के ज़रिए सीखने को मिलता होगा। तो ये वीडियो स्पेशल फार्मर्स और वेटनेरियन के लिए है, तो ये आप लाजमी शेयर करना ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए। ये देखें जी, ये इसके खड़े होने के बाद की वीडियो है। माशाल्लाह ये अपने पाँव पर अब खड़ी है और आप इसकी कंडीशन का यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं। एक बिल्कुल लाइव आपको ढांचा देखने को मिल रहा है। ठीक है, फार्मर अपने जानवर को खुराक बेहतरीन डालें, नहीं तो इस तरह के मसाइल उनको देखने को मिलते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ जी आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।